यह नन्हे से प्राण दिल उसके भी पास था, ना चाहे पाषाण पर नारद ने आन कर बदला तुरंत विचार, ढीला हुआ न इस तरह उस सितार का तार, पृथ्वी पर रेखाएं खींची फिर कहा मुझे समझाओ तो इसमें पहली है रेखा अष्टम है कौन बताओ, कुछ भूल दायरे को निहा राक्षस बोला यह तो सम है, जितनी भी है सब पहली है, जितनी भी है सब अष्टम है, नारद तब बोल उठे योगी वर्षों का क्रम हो सकता, अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है, उठ गई खोपड़ी में जब यह तब कहाँ ताप की गोदी में, माता की गोद का बच्चा पटका पृथ्वी की गोदी में, कारागृह पहुंचा पिता लिए हुए यह खेत, नारद ने आकर वहीं समझाया सब भेद, बोल तपस्वी वर धैर्य धरो, है यह भी समय परीक्षा का, परिणाम शीघ्र ही देखोगे तुम अपनी महातपस्या का, हे दंपति तुम बड़ भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे, कहलाकर पुत्र तुम्हारे वे दुनिया का कष्ट मिटाएंगे, नववाणी भी अब घटित घटना कवियों की नहीं कल्पना है, दुनिया के संसार के वह राक्षस को खूब सुचाना है, मतलब यह है मैं आता हूँ अभी तू सावधान हो जा, अवसर देता हूँ आंख खोल सतवादी धर्मवान हो जा, वसुदेव सुन रहे हो तेरी मैं अपनी तुम्हें सुनाता हूँ, बतला दो हिंसाकारी से जो हिंसा और कराता हूँ, इच्छा यह है उस पापी का अति शीघ्र पाप घट मर जाए, इससे गोलोक निवासी वो पर्वत बंधु घर आए, इन नयनों में अभिलाषा है प्यारे को यह फिर खाने की, यमुना तक किसी कदम करे जी भर के दर्शन करने की, चुप न रहा सची देव की, बोल उठे तत्काल आएंगे तो आठवें ही बनकर वह, नारद बोले आपको है लालसा प्रशस्त, अच्छा करता हूँ प्रकट यह भी गुप्त रहस्य, जब सात गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाए, सातों लोगों के भारी जब व्याकुल होकर चिल्लाएंगे, तब नहीं रुकेंगे किसी जगह, आ जावे लोक के स्वामी वे, अंतर्गत अटा प्रकट होगे, घट घट के अंतर्यामी वे, इन वचनों से जब बंधी दंपति पर को धीर, नारायण कह चल दिए तब ऋषि वर गंभीर, पहुंचाया वसुदेव ने जिस दिन पहला लाल, उस दिन से कुछ कंस ने इनका किया ख्याल, कारागृह से यह मुक्त हुए वृंदावन इन पर बुरा रहा, संताने भेंट करे जाकर बस इतना बंधन बंधा रहा, वह गलत पापी का जीवन हर वक्त पाप में जाता है, तामसी जीव भी कभी कभी सात्विक जगत में आता है, लेकिन सात्विक भी जगत में वह रहता बाहर नहीं सकता, इस तरह ही सात्विक जग वाला तामस में रह नहीं सकता, जब सात्विक भी वह तामस में जा जाकर रहता क्षण भर है, दुर्जन
विष ने कंस को दिया बहुत ही कष्ट, वही कष्ट अब क्रोध में बदल गया तत्काल। तब दंपति को फिर दिया कारागृह में डाल। अब के मथुरा में आग लगी, जनता के नेता भड़क उठे, फूलों की वर्षा करने को जल वाले बादल खड़के उठे। अब सहन करे एक स्वर से वह रण, प्रचंड कर डालेंगे जालिम राजा का सिंहासन, हम खंड खंड कर डालेंगे। खबरदार मत ठानना तुम उससे संग्राम, किसी और ही शक्ति को करना है यह काम। हिंसा की जो मूर्ति है हिंसा का अवतार, उसको हिंसा शक्ति से तुम न सकोगे मार। यह कहते कहते आप पहुंचा सतयुग स्वर्गी ब्रह्मचारी, वह शिवर वह ब्रह्म का योगी, वह ब्रह्मभूत में नाधारी। फिर कहाँ की आत्मा शक्ति आई, हिंसा का दुर्ग कराएगी। हाँ यही आंसुओं की धारा राक्षस का नाश कराएगी। नारद का उपदेश यह हुआ जब यमुना तट करने लगे सब इसी भांति पुकार। इधर प्रार्थना कर रहे थे नर रत्न अनेक, उधर देवी की मात ने सत्य निहारे। भादो को कष्ट अष्टमी थी, जो जन्म अष्टमी कहलाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती घर घर मानिए जाती है। बुधवार और सा प्रश्नोदय रजनी अति ऊंच क्षेत्री था। स्वागत को धर्म संस्थापक से सुशील नक्षत्र रोहिणी था। कुछ काली और नाचनी में जब रानी मातृ हो रहा था, तब जग के जागृत करने को जगतपति जगतरित हो रहा था। बादल अपना दल बांध बांध नव पर धुन भी बजाते थे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। मुझ जगती थी और मुझ सोती थी वह मात, देखा उसने रात में होने लगा प्रभात। महातेज से भर गए फिर पृथ्वी आकाश, सूर्य चंद्र को छोड़कर आया एक प्रकाश। नीचे थी लाल रक्त सागर, जिसे सब सृष्टि ढक रही थी। ऊपर प्रकाश की पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। इतने में यह मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार, वह बढ़ती थी और हो रहा था छोटा संसार। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतना विस्तार अपार हुई। सारा संसार उसी में था, वह सारा संसार हुई। अब नहीं समझ में कुछ आया, क्यों पर यह दृश्य नवीन हुआ। यह मूर्ति विश्व में लीन हुई या विश्व मूर्ति में लीन हुआ। इस स्वप्न से देव की रही गई क्षणमान, फिर कुछ गदगद गिरा से बोल उठी तुम कौन। चतुर्भुज जीवन आ गई अब तो सम्मुख मूर्ति, शब्द हुआ कैसे करूं इस आज्ञा की पूर्ति। क्या खुद मैं कहूँ कौन है मैं, हाँ कहूँगा कहने होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। वह
मैं हूँ बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं, मैं वही नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। बोल उठी गुरुदेव की यह अबला मति मूढ़, समझ सकेगी किस तरह भला पहले गुण। उत्तर में यह तनी हुई, पाओ तुम अब कष्ट, फिर करता हूँ स्वयं में परिचय और स्पष्ट। मौन हुई अब देव की, कह न सकी कुछ बैन, केवल इतना ही हुआ मूंदे दोनों नैन। उस समय मूर्ति ने यह सोचा, अब कठिन समस्या आई है, मेरे विराट परिचय पाकर अत्यधिक माता घबराई है। कहती है यह भोली आत्मा, मैं इस वर्णन से बाज आई, ऐसी परिचय से बाज आई, ऐसी दर्शन से बाज आई। यह सोच कर मोटी फिर बोल उठी तत्काल, क्यों उदास तुम हो गई, क्यों हो तुम बेहाल। मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ। इस कृष्ण नयन का पूर्ण चंद, इस ब्रजमंडल का वाला हूँ, जो आंखें बाट जो हाथी थी, उन आँखों का मैं तारा हूँ। एक कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा, वह कृष्ण भगवान की जय। पूर्ण हो गया इस तरह वह सुख स्वप्न अनोख, आंख खुली तो गोद में था बालक का रूप। कुछ जगते थे वसुदेव उधर, यह सुना एक जयकार हुई, फिर देखा नभमंडल पर से पुष्पों की वृष्टि अपार हुई। उठ बैठे हुई कल्पना यह, क्या रंग आज महिपाल हुआ, हाँ हुआ देव की बोल उठी, उत्पन्न आठवा लाल हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। फूले अंग नहीं समाये जब, तब दूर हुए संताप सभी, हथकड़ी पेड़िया के बंधन खुल गए आप सभी। क्या जाने हर की माया थी, क्या पहरेदार बन गए थे, सारा ग्रह के दोनों फाटक सचमुच उस समय खुल गए थे। जिस तरह कंस की आत्मा में उस नव पानी छा आई थी, इनमें भी कानों जो ही कहते हैं ध्वनि यह आई थी। गोकुल पहुँचाओ पिता मुझको, नंदा यशोदा के ग्रह में अवतरी वहाँ माया मेरी, ले आओ उसे कारागृह में। पुत्र सहित चलने लगे जब ही तपस्वी राय, तभी देव की मात के मुख से निकली हाय। सच में बड़ा अभागिन हूँ, सचमुच यह दिल पत्थर का है, जिस बेटी पर आशाएं हैं वह भी यो मुझसे छूटता है। ये दुनिया वालों बतलाओ, तुमने ऐसी माँ देखी है जो माँ कहलाती है, लेकिन बच्चों को पास न रखती है। यह कहकर फिर धीर धर बोली जाओ लाल, राजकुमारों से अधिक सुखी कहाता ग्वाल। कैदी के घर तुम जन्मे हो, दुनिया की कैद मिटाने को उत्सर्ग तुम्हारा करती हूँ, जग का उद्धार कराने को। अब तक तो मुझको नाता था, अब आज जाति से नाता है भारत देश पिता अब से भात माता अब माता है। नहीं पी सके तुम अगर इस मैया का दूध, गोकुल में चिंता
नहीं है दैया का दूध। भादों की उस रात में वर्षा थी जब घोर, पहरे वाले सो रहे थे जब चारों ओर। कारागृह से अब पिता विदा हुए तत्काल, फिर से ऊपर सूप था और सूप में लाल। नीचे जब बिजली का कौंधा गोकुल का मार्ग दिखाता था, ऊपर तब सिंहासन का फन नक्शा है करता जाता था। जिन चरणों में गंगा निकली यमुना उनसी उत्साहित थी, जब एक बार तू दिया उन्हें तो फिर आगे तो आई थी। जब पार हुए तो नजर गई गोकुल में रहने वालों पर, लाखों मथुराओं छावर थी उन कुंवरी चौपालों पर। मुश्किल तमाम आसान हुई तो अब मंजिल जा भारी थी, सन्मुख ही ऊंचे टीले पर जसदा की खुले अटारी थी। लगता है वक्त सांस को भी ऊपर से नीचे चलने में, पर इन्हें न कुछ भी देर लगी कन्या से पुत्र बदलने में। शुभ पथ पर चलने मानव का अब काम स्वयं बन जाता है। आकाय अभिष्टता मेरे तो मंगलमय होकर आता है, जिसका गृह में अभी था बालक का रूप। रुदन वहां करने लगी कन्या एक अनूप। देवकी बोल उठी स्वामी, मैं सेन राक्षस को दूंगी, इसके प्राणों को रखूंगी, अपने प्राणों पर सहयोगी। आखिर वह मेरा भाई है जो नहीं दया दिखलाएगा, मैं उसकी पाँव पकड़ लूंगी तो वह राजी हो जाएगा। जसुदा मेरे सुत को पाले, उसकी कन्या कटवाऊं मैं, इस स्वार्थपूर्ण बदले से तो अच्छा है मर जाऊं मैं। फिर कन्या गोकवत पाप भयंकर इस जग में, अष्टम संतान को हो चुकी, अब क्या होगा रहकर इस जग में। बोल उठे वसुदेव जी छोड़ो व्यथा विलाप, नाव किनारे आ लगी अब कैसा संताप। तुम कन्या जिसे समझती हो वह तो ईश्वर की माया है, यह सब माया रक्षा करने को इसने यह रूप बनाया है। हे प्राण प्रिय मन की कह दूं तब बोझ हटेगा आत्मा से, अष्टम संतान तुम्हारी अब लेगी प्रतिशोध आत्मा से। राक्षस ने रथ में केश पकड़ जिस तरह तुम्हें मही पर डाला, क्यों ही सिंहासन से उसको टपकेगा यह गोकुल वाला। जिस दिन विधि विधान होगा, जिस दिन यह अनुष्ठान होगा, कारागृह का यह बाप उसी दिन ही स्वस्थ भान होगा। यह कहते कहते हुआ छत्री जब भी अधिक पंखा तब छलने लगा, पत्नी वह गंभीर। कारागृह में जिस समय जो था प्रिय व्यवहार कंस रहा था, उस समय वह स्वप्न निहार। देखा कि भूमि के भीतर से पैदा एक धुआं शियार हुआ, जिस समय उड़ा वह ऊपर को सारा आसमान सियार उठा। इतने में ही यह खबर ले आए दरबान, प्रकट हुई देवकी के अष्टम संतान। अब क्या था आंधी के समान पहुंचा राक्षस कारागृह में, अच्छे का और बुरे का कब कहता है ज्ञान दुराग्रह में। लेकिन लड़के की जगह वहाँ लड़की पर जो ही नजर गई, वह नशा हिरन हो गया सभी, वह आंधी सारी उतर गई। सोचा क्या यही है सपना है, कुछ धोखा है कुछ माया
कर कारागर, गिरी चरण में देवकी करके आहाकार। पर वह उसकी सुन सकता था, सद्भावना जिसमें जरा रहा। तब नाता रिश्ता व्यर्थ हुआ, सब भाईचारा धरा रहा। दंपति की आगे वह चुकी जब अंतिम करुणा धरा। राक्षसी हाथी ने कन्या को तब में शिला पर दे मारा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।